हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी का बार बार ये कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स के वीडियो भेजिए, सर फिजिक्स के वीडियो भेजिए। आप लोगों का कमेंट हमने देखा, मुझे ये लगा कि वाकई में आप फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। तो आप सभी के लिए हम फिजिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको देते रहेंगे वीडियो बीच बीच में कर करके फिजिक्स का भी, जिससे आप अपनी तैयारी को बराबर कर पाएंगे। और आप सबको हम बता दें कि हम आपको फिजिक्स के इतने सरल शब्दों में परिभाषा वगैरह देंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद खुद आप महसूस करेंगे और हमें कमेंट करके आप बताएंगे कि हाँ सर वीडियो समझ में आई या नहीं आई। जैसा भी होगा आप हमको बताएंगे तो हम ही समझ में आएगा। अगर कोई समस्या होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, कोई कमियां रहेंगी तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आप आगे के आने वाले वीडियो में कमियों को सुधारेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर आपका देखिए है इसमें जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, जो पुरानी बुकें थी उसमें 3 पार्ट जो 3 चैप्टर थे, प्रकाश के गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन अपवर्तन वो एक चैप्टर था, प्रिज्म दूसरा था, लेंस तीसरा था। लेकिन एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में क्या किया है कि तीनों चैप्टर को एक ही चैप्टर में मिला दिया है। तो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, चैप्टर एक ही होगा आपका, फिर भी हम आपको टॉपिक अलग अलग बताते हैं। माने कि पहले गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़िए, उसके बाद आप इसमें लेंस का प्रिज्म का अलग अलग, ठीक है। तो हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं पहले कि प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहली हेडिंग है प्रकाश। अब एकदम बेसिक सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे, परिभाषा को भी हम लिख रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको समझा दें कि परिभाषा प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो भाई कहोगे, अगर साधारण में कहा जाए प्रकाश क्या है तो कहोगे अरे भाई टार्च जलाते हुए प्रकाश है, बल्ब जलाते हैं वो प्रकाश है, बात सत्य है आपकी। लेकिन उसके बारे में हम क्या परिभाषित करें, तो समझिए कि जब कभी हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, वस्तुएं रखी होती हैं, जैसे मान लीजिए आप घर पर हैं, मम्मी ने कहा बेटा जाओ घर में ये वस्तु रखी है लेकर के आओ, अंधेरा हो, लाइट ना हो, बल्ब ना हो, टार्च ना आपके पास हो, तो आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उस वस्तु को अंधेरे में देख नहीं पाते हैं। अब आप देखिए, देख नहीं पाते हैं, आपकी आंखें खुली होती हैं, आंखें देखने का प्रयास करती हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके आप देखते हो लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। अभी हम आपसे कहें कि आप किससे देखते हो तो आप कहोगे आंख से देखते हैं। आंख से ही नहीं देखते हो, आंख दिखाता तो जरूर है, देखता तो जरूर है, लेकिन उसको दिखाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। वो माध्यम क्या है, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो, वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, तो आप टार्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। जब आप प्रकाश जलाते हैं तो आपको वस्तु वह तुरंत दिखलाई पड़ जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। वह प्रकाश की किरण जब वस्तु पर टकराती है तो वो हमारे आंखों को संवेदित करती है, हमारे आंखों को जागृत करती है, जगाती है, दिखाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब वह वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, टकरा करके हमारी आंख को शक्ति प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आइए परिभाषा को हम समझते हैं। ये बात आप समझ लिए कि प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। तो डिफिनेशन को अगर हम आपसे कहें तो आप ये कह पाओगे कि प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आप कहोगे भाई भौतिक ऊर्जा कैसे हो गई, ये ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब आप कहोगे यहाँ कौन सा काम हो रहा है, भाई आपको दिखाने के लिए क्षमता कौन कर दे रहा है, प्रकाश दे रहा है ना। प्रकाश नहीं हो तो वस्तु आप देख नहीं पाओगे, तो कौन क्षमता दिया हमारे आंख को, प्रकाश ने दिया ना। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्रकाश, परिभाषा आप लिखेंगे, प्रकाश वह भौतिक, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है, वह भौतिक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि
ज्ञान को, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जागृत करता है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जागृत करता है। ये जागृत करता है या जागृति करता है, ऐसा लिख लेंगे हम, ठीक है ना। जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। आप अब ये कहोगे प्रकाश वहां भौतिक ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, इसका मतलब क्या है भाई? मेरे दृष्टि ज्ञान को जो जगाने का काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि ज्ञान को जागृत करना। जगाने का मतलब हम ऐसे देख नहीं पाते, लेकिन जहाँ प्रकाश मुझे दिखाई मिलता है हम वस्तु को देख पाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश, दूसरे शब्दों में अगर इसकी अथवा परिभाषा करें बोलचाल की भाषा में, तो आप लिख पाओगे प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है, वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम संपूर्ण वस्तुओं को देख पाते हैं, संपूर्ण वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक। अथवा में चाहे आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम संपूर्ण वस्तुओं को देख पाते हैं। भाई किसकी सहायता से आप देखते हो? प्रकाश की सहायता से ही। प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। अब प्रकाश की जो चाल है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देता है, आप लिखेंगे वायु अथवा निर्वात में, ध्यान देंगे, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी वायु में प्रकाश की फिक्स चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अन्य प्रकाशिक माध्यमों में इससे उसकी चाल थोड़ा सा धीमी होती है। कारण ये है कि वायु जो है वो सबसे विरल माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है, जबकि अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आपकी समस्याओं को दूर करते रहेंगे। अब हम लोग आएंगे अगली हेडिंग, आप नोट्स बनाएंगे जिससे हम आपको लिख करके दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो। अब हम लोग आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। हेडिंग है आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सीधे सीधे शब्दों में हमको समझना है कि जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या किसी चिकनी तल पर, पालिशदार की बात करें तो आप नहीं समझ पाओगे क्या है, किसी पालिशदार या किसी चिकनी तल पर पड़ता है तो प्रकाश उस तल से टकरा करके प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, और प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को, इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जरा समझिए हम अगर कि कैसा पालिशदार, क्या ऐसा, तो जैसे हम आपको दिखा दें कि मान लीजिए कि ये आपका एक दर्पण है। दर्पण जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जिसमें चेहरा आप देखते हैं, वो शीशा होता है, यानी कांच होता है, लेकिन उसके एक तरफ हम लोग लाल ऑक्साइड का रासायनिक लेप कर देते हैं। ऐसा आप देखेंगे कभी जब टूट जाता है दर्पण, उसके पीछे आप देखते हैं रेड या ग्रीन, जो भी कलर हो, भिन्न भिन्न कलरों के होंगे, उसके पीछे लेप होता है, उससे हम लाल ऑक्साइड बोलते हैं। वो अगर लेप कर दिया जाए तो प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाती है। तो
कह रहा है कि वही जो तल होगा उसको क्या बोलेंगे, चिकना तल या पालिशदार, पालिश विशेष कर दिया गया। तो प्रकाश यदि किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो टकरा कर, देखिए आया ये प्रकाश और प्रकाश इस तल से टकरा करके इसका प्रकाश टकरा करके उसी भाग में वापस लौट जाता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो टकराकर उसी दिशा में, दिशा नहीं कहेंगे सॉरी, उसी भाग में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग डिफिनेशन जरा लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, आप कॉपी पेन ना लिए हो तो लेकर बैठ जाएंगे और लिखेंगे अच्छे से तो बेहतर होगा। जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो वह उसी भाग में वापस लौट जाता है। प्रकाश का टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझ में आ गया होगा कि जब हम कोई दर्पण घरों में दीवारों में लगा हो और टार्च, जब उस दर्पण पर ऐसे टार्च प्रकाश को हम डालते हैं तो प्रकाश उस दर्पण से टकराता है और टकरा करके आप देखते हैं पीछे, अगर अंधेरा हो घर में, टार्च को आप जलाएं, उस दर्पण पर टकराए और टकरा करके क्या है पीछे चला जाता है, दीवार पर देखते हैं प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश का उस तल से टकरा करके जो वापस जा रहा है प्रकाश, सीधे सीधे आप समझो कि प्रकाश का टकरा करके जो वापस जाने की घटना है, जो क्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इसको यदि हम फिगर के माध्यम से समझें, तो जरा आप देखेंगे कि माना कि ये हमारा एक समतल दर्पण हुआ इस प्रकार से, इसके पीछे हम लोगों ने क्या किया है, लेप, इस